नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके बीच में लेकर आया हूं बहुत ही खतरनाक टॉपिक ऐसा है दोस्तों, या तो आपको यूपी टेट में आबाद कर सकता है या फिर आपको यूपी टेट के एग्जाम में बर्बाद कर सकता है। सर ऐसा कौन से टॉपिक का जिक्र करने जा रहे हैं आप? अब हमारे दिमाग में ये सवाल है दोस्तों। बात है आज लैंग्वेज की, बात है दोस्तों भाषा चयन की। दोस्तों बहुत लोग यूपी टेट के एग्जाम में पेपर में जाने के बाद होपलेस हो जाते हैं और वहां जाकर बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है। और दोस्तों पूरे एग्जाम में 60 क्वेश्चन पूरे गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत छोटी सी वीडियो है लेकिन आपका भविष्य सुधार सकती है छोटी सी वीडियो। सर क्या है इस वीडियो में ऐसा जो बताने जा रहे हैं? दोस्तों जब आपने फॉर्म भरा, वैसे तो आपके एडमिट कार्ड पे भी नोट होगा, जब आपने फॉर्म भरा है तो उसमें पूरी डिटेल है। एक होती है दोस्तों लैंग्वेज फर्स्ट और एक होती है दोस्तों लैंग्वेज सेकंड। अमूमन दोस्तों जो होता है कि लैंग्वेज सेकंड में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होती है संस्कृत और एक होती है इंग्लिश। और अमूमन दोस्तों मैं बात करूं अगर लैंग्वेज फर्स्ट में है आपके पास होती है हिंदी। अब दोस्तों वहां जो सबसे बड़ी समस्या आपके सामने आती है, उस सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि वहां संस्कृत दो दी होती है। सबसे बड़ी समस्या आती है कि वहां इंग्लिश भी दो दी होती है, मतलब एक इंग्लिश फर्स्ट रहती है और एक इंग्लिश सेकंड रहती है। अब बच्चा क्या करता है, हबड़ दबड़ में दोस्तों उसने इंग्लिश लैंग्वेज भर रखा है। जैसे उसने एग्जाम खोला उसमें दे रखा इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज और इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज, और उसने फर्स्ट लैंग्वेज के इंग्लिश भरी और गोले भरने शुरू कर दिए। ना, ऐसी गलती, ऐसा पाप मत करना। ध्यान रखना, लैंग्वेज फर्स्ट हमारी हमने क्या भर रखी है? हिंदी। आपने अमूमन क्या भर रखी है? हिंदी। और दोस्तों सेकंड लैंग्वेज आपने भर रखी है संस्कृत या इंग्लिश। तो यानी कि जब आपने संस्कृत चूज कर रखी है तो दोस्तों संस्कृत फर्स्ट नहीं करनी, संस्कृत सेकंड करनी है। दिमाग में सेट कर लेना, संस्कृत कौन सी करनी है? सेकंड करनी है। और दोस्तों इंग्लिश फर्स्ट नहीं करनी, इंग्लिश भी दोस्तों आपको कौन सी करनी है? सेकंड करनी है। क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज आपकी कौन सी है? हिंदी। और सेकंड लैंग्वेज आपने चूज की है संस्कृत या इंग्लिश, तो संस्कृत का कौन सा आएगा? सेकंड। और इंग्लिश भी कौन सी आएगी? सेकंड। इस बात को दिमाग। तो दोस्तों बहुत बढ़िया बात आपको समझ में आई। तो लैंग्वेज फर्स्ट कौन सी भरनी है हमें? हिंदी फर्स्ट। कौन सी है लैंग्वेज फर्स्ट हमें जो करनी है? हिंदी फर्स्ट। और सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत कौन सी करनी है? सेकंड। और इंग्लिश कौन सी करनी है? सेकंड। राइट? यस और नो? बाकी प्रैक्टिस सेट आपके पास है, आप उससे भी देखेंगे। बस याद आपको रखना है कि आपने कौन सी लैंग्वेज चूज की है। 90% बच्चे जो चूज करते हैं हमारे यूपी में, वेस्ट यूपी में समझ लो या पूरे यूपी में समझ लो, वो यूज करते हैं लैंग्वेज फर्स्ट तो हिंदी ही होती है, सेकंड लैंग्वेज में चॉइस रहती है, तो या तो संस्कृत भरते हैं इंग्लिश भरते हैं। तो मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि संस्कृत कौन सी करनी है? सेकंड। ऊपर लिखा होगा संस्कृत सेकंड। और इंग्लिश कौन सी करनी है? इंग्लिश सेकंड। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो बाकी दोस्तों कल आपका एग्जाम है, तो सबसे पहले लैंग्वेज का ध्यान रखना है पेपर में। और दोस्तों एक पेंसिल की डॉट लेकर, मैंने पहले ही बताया था, सबसे पहले एग्जाम पे ऐसे हल्के हल्के टिक कर लो और हाथ के हाथ जैसे 20 क्वेश्चन हो तुरंत गोले भर दो। जैसे ही गोले भरो फिर क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पे आंसर पे टिक लगा दो हल्का हल्का, और फिर क्या भर दो? गोले भर दो। तो दोस्तों अगर एक साथ गोले भरने के चक्कर में रहोगे तो एक गोला अगर गलत हो गया तो पूरी ओएमआर शीट गलत हो जाएगी। और दोस्तों एक सबसे बड़ी बात, जब आप ओएमआर शीट भरेंगे, सबसे पहले ओएमआर शीट भरेंगे। वैसे तो आपने ओएमआर शीट की प्रैक्टिस कर ली होगी, अगर नहीं भी करी होगी तो आज बैठ के एक बार ओएमआर शीट घर पे भरने की कोशिश कर लेना। सबसे बड़ी बात, जब ओएमआर शीट भरोगे तो सबसे पहले रोल नंबर, जितनी भी ओएमआर शीट के अंदर डिटेल भरनी है, इनका गोला भी दोस्तों बिल्कुल ध्यान से भरना है। क्योंकि दोस्तों व्हाइटनर जो आप लगाओगे, अगर एग्जाम में कोई गलती होगी, वो व्हाइटनर अलाउड नहीं है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों अगर ओएमआर शीट गलत हो जाए तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। तो इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत धैर्य से, सबसे पहले क्वेश्चन की टेंशन लेनी नहीं है, सबसे पहले टेंशन लेनी है ओएमआर शीट में डिटेल भरने की। क्योंकि अगर ओएमआर की डिटेल ठीक है तो पेपर तो चेक हो ही जाएगा। अगर एक आधा क्वेश्चन गलत हो भी गया तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि सब आप लोग 120 प्लस से पास होने वाले कैंडिडेट हैं।
तो 120 आए या 117 कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों सबसे पहले पेपर में OMR शीट को बहुत अच्छे से भरना है, बहुत डिटेल से भरना है, बहुत ध्यान से भरना है, बहुत ध्यान से। उसके बाद दोस्तों लैंग्वेज चूज करने में बहुत सबसे बड़ी सावधानी रखनी है। इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस 5-10 मिनट एनालाइज करके जाना कि मुझे करना क्या है। दोस्तों मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपने बहुत मन से तैयारी करी, बहुत दिल से तैयारी करी, और दोस्तों अब आपका एग्जाम होने वाला है, अब आप युद्ध क्षेत्र में जाने वाले हैं, तो आप जीत कराएंगे, आप विजयी होकर आएंगे। मेरी आपके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तब तक दोस्तों बने रहें इस चैनल पर। मैं सुपर टैट से रिलेटेड सारी न्यूज डालता रहूंगा, सुपर टैट से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।